डियर स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है। अच्छा, जिसमें पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। साइन ऑफ एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का साइन बताना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल से बात करनी है जब तक ये आपके पास जो है वर्टिकली थ्रोन पार्टी जो है एयर में है। इसकी जाने की भी मोशन है, आने की भी मोशन है। इसका जो नेक्स्ट है, जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये पूछा गया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मौजूदगी में कि क्या कोई बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का हम आंसर इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक स्टोन है, वो अपवर्ड थ्रो किया गया। तो आप जानते हैं कि जब वो हमारे हाथ से निकलेगा ना, उसकी वेलोसिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम जो है वो एक एक रेफरेंस लाइन बना लें, उससे ये जो ऊपर को आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं, जिनकी डायरेक्शन ऊपर को है, उनको हम पॉजिटिव ले लें और जो नीचे को है, उनको नेगेटिव ले लें। तो इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी है, जब हमने स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव होगी। ऊपर जाते-जाते उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? कि उसके ऊपर जो है एक फ़ोर्स, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोज़िट लग रही है। अब हमेशा फ़ोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे आप एक्सेलरेशन देखें कि वो किधर को है? वो डाउनवर्ड है। अच्छा, वेलोसिटी ऊपर को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, सो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्योंकि ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है? मुखालिफ है। ठीक है, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में हमने जो वेलोसिटी ली थी उसको पॉजिटिव लिया था, सो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। अच्छा, अब ये ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मुखालिफ है। यहाँ पे यहाँ पे आपके पास पीक पॉजिटिव यानी उससे थोड़ी सी कम हुई, उससे थोड़ी सी और कम हुई, टॉप ऑफ द फ्लाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। अच्छा, अब टॉप ऑफ द फ्लाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है, किस तरफ को है? डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपके पास अब इस डायरेक्शन इसकी क्या होगी? चेंज होगी। क्योंकि इसके ऊपर अब वो जो कांस्टेंट फोर्स जो इसका वेट है वो स्टोन का वो एक्ट कर रहा है, और वो डाउनवर्ड का एक्ट कर रहा है। सो ये बॉडी अब नीचे को आएगी। अब जब ये नीचे को आ रही है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी। पहले ये ऊपर को जा रही थी, अब ये रुक के अब नीचे को आना शुरू हो गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और एक्सेलरेशन देखें अब भी किधर को है? एक्सेलरेशन अब भी नीचे को है। एक्चुअली वेट एक्ट ही डाउनवर्ड कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन होता है। सो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। आपको पता है जी, आपके पास जो जी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये कांस्टेंट है। अब बॉडी ऊपर को जा रही थी, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, तब भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था, और उसकी वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बॉडी जब नीचे को आ रही है आपके पास, तब बॉडी की वेलोसिटी भी नेगेटिव है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव है। अच्छा, अब बॉडी की वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन है। अब उसकी वेलोसिटी एक्सीड होनी है, लेकिन वो नेगेटिवली बढ़नी है, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी नीचे को जाने की पड़ रही है। सो उसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे आते हुए वो भी आपके पास नेगेटिव है, और आपके पास एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अच्छा, अब तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मौजूदगी में आप देखें कि एक ये जो बॉडी है इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। एक्सेलरेशन जो है वो टोटल मोशन में आपके पास नेगेटिव रहा। अच्छा, अब हम इस जैसे जैसे वेलोसिटीज में तब्दीली आई है उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या है। जब हमने उसको वर्टिकली अभी जस्ट हमारे हाथ से निकला है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट मोर पॉजिटिव,
डिस्प्लेसमेंट मोर पॉजिटिव, ये पीक डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इस डिस्प्लेसमेंट में कमी वाकया होनी शुरू हो जाती है, लेकिन रहना इसने क्या है, पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट वापसी आ रहा है और वो यहाँ पे है, तो जो डिस्प्लेसमेंट तो इसका यही बनेगा। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ये पीक वैल्यू से अब रिड्यूस हो रहा है, लेकिन है ये क्या, पॉजिटिव। फिर ये और रिड्यूस हो गया लेकिन पॉजिटिव है, फिर ये आपके पास जीरो हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में तब जाना है अगर ये पत्थर इस रेफरेंस लाइन से नीचे मूव कर जाएगा। सो ये मैंने आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया। अब देखिए कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो है, टाइम गुजरने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीक पे पहुंच गया, टाइम गुजरने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है लेकिन है पॉजिटिव पे। और आपके पास ये जब आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो गया और पत्थर जो है वो जमीन पे आ गया। अच्छा, अब हम, ये तो था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखें, शुरू पे यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी पीक पॉजिटिव, जब टाइम 0 सेकंड है वेलोसिटी पीक पॉजिटिव। अच्छा, आफ्टर सम टाइम, टाइम गुजरा, इसकी वेलोसिटी जो है वो लेस पॉजिटिव हो गई, टाइम गुजरा वेलोसिटी लेस पॉजिटिव हो गई। फिर एक आपके पास टाइम आया जब वेलोसिटी आपके पास जीरो हो गई, उसके बाद वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ली, यानी वेलोसिटी नेगेटिव में चले गई। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव में चले, फिर वेलोसिटी अपनी नेगेटिव पीक पे चले गई जब वो जमीन से स्ट्राइक जस्ट करने लगी है। तो आप देखें कि ये जो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो आपके पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा, अब ये स्लोप आप देखें, एक तो ये है कि ये स्लोप नेगेटिव है, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ जो आपके पास अगली वैल्यूज आ रही हैं वेलोसिटी की, वो आपके पास कम आ रही हैं, फिर वो जीरो हो गई, फिर वो जीरो से भी कम हो गई, ठीक है, नेगेटिव में चले गई, मोर एंड मोर नेगेटिव हो रही है। तो आप ये देखें कि आपके पास जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव में है, और दूसरी बात ये कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि स्लोप अपनी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर रही। सो आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आपको, जो इसकी स्लोप होती है, आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो इसकी स्लोप चेंज नहीं हो रही, इसकी स्लोप नेगेटिव भी है, चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सो आप ये देखें कि अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो आपके पास नेगेटिव एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है बॉडी अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। उसकी बॉडी पहले उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, लेस पॉजिटिव हुई, वेलोसिटी जीरो हुई, वेलोसिटी नेगेटिव हुई। तो यही उसने केस पूछा हुआ है कि ऐसा कोई केस है। तो यस, ये जो वर्टिकली आप एक थ्रो करते हैं स्टोन को और वो अपनी डायरेक्शन को मतलब अपनी आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिवर्स करता है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यस ये वो केस है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।